ना मेरे साथ ये एक स्ट्रैटेजी कहीं नहीं मिलेगी। छठी स्ट्रैटेजी, विद एवरी डीड यू आर सोइंग अ सीड। हर कार्य जो आप कर रहे हो, आप कोई ना कोई बीज बो रहे हो। ये प्रकृति का नियम है। नीम का बीज बोने से आम का फल निकल नहीं सकता है। आप नीम का बीज डालोगे, आम का पेड़ निकल आएगा, ये हो नहीं सकता है। जैसा बीज बोगे वैसा काटोगे। बाइबल भी कहती है, whoever sows injustice reaps calamity। हाँ, तबाही लेकर के आएगा वो। those who plant injustice will harvest disaster। बाइबल भी बोल रही है। प्रकृति का नियम है, डालो नीम का बीज और आम का इंतजार करते रहो, तुम्हारी सारी पुश्तें मर जाएंगी, आम नहीं आएगा। कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपका बेटा झूठ बोल रहा है ना, तो चांसेस है कि आपने उसकी पुरानी गलतियों पे इतना रिएक्ट किया कि वो आज आपको सच नहीं बोलना चाहता है। अगर आपका बेटा आज सीक्रेटिव है, आपसे सीक्रेट रखता है, आपसे बात छुपाता है, तो चांसेस हैं जब उसने सच बोला था तो आपने उस बात को इतना बढ़ चढ़ करके डांटा कि उसको वो आज मन करता है कि वो सीक्रेट रखे। अगर आपके बच्चे का सेल्फ एस्टीम कम है तो चांसेस है कि आपने उसको एनकरेज नहीं किया है पहले। अगर आपका बच्चा आज अपने लिए खड़ा नहीं हो पाता है तो चांसेस है पब्लिक में आपने उसकी बहुत बेइज्जती करी है। अगर आपका बच्चा आज घबराया हुआ, कावर्ड, अंदर से डरा हुआ रहता है, तो चांसेस है कि आपने उसको स्ट्रगल करके जीतने नहीं दिया। अगर आपका बच्चा आज दूसरों की फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं करता है तो चांसेस है कि आपने उसकी फीलिंग का रिस्पेक्ट नहीं किया। मैं बोल रहा हूं, प्रकृति का नियम है, नीम का बीज बोने से आम का फल नहीं मिलता है। जो बोओगे वो काटोगे। अगर आपका बच्चा आज जेलस है दूसरों से, तो चांसेस आपने उसे इतना कंपेयर किया उसके उस दूसरों के साथ में कि आज वो दूसरों की सफलता से बहुत जेलस फील करता है। अगर आपके बच्चे में इमोशनल प्रॉब्लम है तो आपने उसको पेशेंटली सुना नहीं है। अगर आपने सुना नहीं है तो इसलिए वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है अंदर से। अगर आपका बच्चा डिसीजंस नहीं ले पाता है अपने, इसलिए नहीं लेता है क्योंकि आपने उसको इतने डिसीजन अपने दे दिए खुद के, आपने इतना ओवर गाइड किया उसको आज तक कि वो अपने डिसीजन आज ले नहीं पा रहा है। अगर आपके बच्चे में हर समय एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, हर समय एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, तो चांसेस है कि माँ बाप आपस में खूब लड़े उस बच्चे के सामने। हाँ, अगर आज आपका बच्चा एग्रेसिव है तो चांसेस है कि आपने उसके ऊपर कई बार हाथ उठाया तो उसको ही समझ में आया कि हाथ उठाने से बात बन जाती है। प्रकृति का नियम है, नीम का बीज बोने से आम का फल मिल सकता नहीं है। कुछ कर लो भैया, कुछ कर लो। ये प्रकृति का नियम, और प्रकृति की एक प्रकृति है कि उसकी प्रकृति कभी बदलती नहीं है। ये नेचर का नेचर है कि उसका नेचर नहीं बदलता। जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर आज आपका बच्चा रूड है ना, तो चांसेस हैं कि आपने अपने स्पाउस के साथ रूडली बिहेव किया या दुनिया के साथ रूडली बिहेव किया। अगर आपका बच्चा आज दुखी है मन से, चांसेस है कि आपने उसे बहुत इग्नोर किया था। अगर आज आपका बच्चा गिल्ट में जी रहा है तो आपने उसे बहुत क्रिटिसाइज किया था कि तेरी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती, इसलिए उसको लगता है आज हर चीज में हाँ ये मेरी गलती है। अगर आपके बच्चे की सेल्फ एस्टीम खत्म है तो आपने उसको नेगेटिव नामों से, गंदे नामों से बुलाया है। यही है प्रकृति का नियम। नीम का बीज बोने से आम का फल मिलता नहीं है। जो बोगे काटोगे। मैं आता हूं उसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपका बच्चा बात समझो पहले मेरी, कि आपका बच्चा कैजुअल इसीलिए है क्योंकि आप उसके लिए एक अच्छे रोल मॉडल नहीं है। इसीलिए ये बोलने की जगह कि जो मैं कह रहा हूं वो करो, ये मत बोलिए जो मैं कह रहा हूं वो करो। हाँ, क्योंकि आप जो आप कर रहे हैं वो करेगा। अगर आप खुद आप उसे बोल रहे हैं बेटा फ्रूट्स खाओ और खुद आप खा रहे हो आलू के चिप्स, हाँ, तो वो भी आलू के चिप्स खाएगा। अगर आप उसे कह रहे हो पढ़ो और आप खुद सारा दिन टीवी देख रहे हो तो वो भी टीवी देखेगा। लाइकली ज्यादा यही है कि वो वही ऑप्ट करेगा जो आप कर रहे हो। विद एवरी डीड यू आर सोइंग अ सीड। एक बार की बात थी कि एक चोर इतनी सारी चोरियां करने के बाद, इतनी बार पकड़ा जा चुका था कि जज ने उसको क्या बोला। जज ने बोला कि अब मैं तुम्हें ताउम्र कैद दे रहा हूं। उम्र कैद समझते हैं ना आप, सारी जिंदगी की कैद दे रहा हूं तुम्हारे को। तो जज ने उसको अलग से सजा सुनाई और बोला फांसी नहीं लेकिन उम्र कैद तुम्हें देनी पड़ेगी, तुम इतनी बार चोरी कर चुके हो। तो बच्चे ने बोला मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है। जेल जाने से पहले पूछा क्या ख्वाहिश है। बोला अपनी माँ से 1 मिनट मिलना चाहता हूँ। सब हैरान हुए, माँ से देखो कितना प्यार करता है, माँ से 1 मिनट मिलना चाहता है। जब माँ आई और मिली माँ, तो माँ को मिलते उसने माँ को जोर से धक्का दिया और खुद रोने लग गया। लोग खड़े हुए हैरान हो गए, माँ को धक्का देके ये खुद रो रहा है। हम सोचे कि शायद माँ से प्यार करता है इसलिए बोला। हाँ, और क्या बोला कि मेरी इस दशा की जिम्मेदार मेरी माँ है। पहली बार जब मैं स्कूल से पेंसिल चुरा के लाया था उसने मुझे शाबाशी दी थी। उस दिन शाबाशी देने की जगह थप्पड़ लगा दिया होता या डांट दिया होता। जब मैं बच्चे से लड़ाई करते वक्त किसी का सर फोड़ के आया तो उसने मुझे माफी मांगना नहीं सिखाया, उसने मेरा साथ दिया। उससे मैं गुंडागर्दी सीखा। चोरी का सामान घर पे लाने से वो गर्व महसूस करने की जगह मुझे दंड दिया होता तो आज मुझे उम्र कैद नहीं मिली होती। यही बात है, प्रकृति का नियम है, नीम का बीज बोओगे तो आम का फल निकलता नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो बच्चों को ऐसे माँ बाप को दुनिया में लाना ही नहीं चाहिए कि अगर आप उनकी परवरिश ना कर सको, क्योंकि एक खराब किया हुआ परवरिश, गलत परवरिश से किया हुआ बच्चा
न केवल खुद के लिए, ना परिवार के लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक दुःख का बहुत बड़ा कारण बनता है। इसीलिए कह रहा हूँ, न्यू एज पेरेंटिंग का मिलेगा पूरा ज्ञान अगर लगाकर सुन लिया ढंग से ध्यान। आज ध्यान लगा लो, नोट्स बना लो। ये मेरा एक पावरफुल इवेंट मैं कर रहा हूँ और सारी की स्ट्रैटेजी ध्यान से सुनना। ये कभी नहीं मिलेंगे इंटरनेट के यूनिवर्स में। इतना बढ़िया कंटेंट, इतनी फास्ट स्पीड पे, इतना गैस नहीं देता हूँ, रियल कंटेंट दे रहा हूँ।